Hello, dear children. How are you all? Today we are going to do a new lesson in our Looking Around book. We have completed up to 6 lessons and now we are going to do the 7th lesson in our book. The name of the lesson is Saying Without Speaking. यानी बोले बगैर बोलना है. Now ये कैसे हो सकता है दैट वी विल सी, क्योंकि कुछ बोलो तो हमको उसके लिए कुछ वर्ड्स तो बोलने पड़ते हैं ना, पर दिस लेसन इज अबाउट सम डिफरेंट थिंग. सो वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 7. लेट्स प्ले गेम डम्ब शराड्स. डम्ब शराड्स ऐसी गेम है जिसमें आप खाली इशारा करके बताते हो और सामने वाले को ये बताना है कि आप क्या इशारा करके बता रहे हो. ये एक टाइप की गेम है. लेट अस प्ले अ गेम. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide children into small groups. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. अब ये एक गेम है डम्ब शराड्स. तो आपको एक गेम कैसे खेलना है ये तो आपकी टीचर है, वो आपको एक पेपर पे सिचुएशन लिख के देगी और बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेगी और हर एक ग्रुप को पेपर उठाना है और जो उसमें लिखा है वैसा उनको साइलेंट एक्ट करना है. और एक बात है कि आपको बोलना नहीं है. यू कैन जस्ट एक्सप्रेस थ्रू योर फेस और बॉडी ओके एक्शंस एंड देन व्हेन दे आर रेडी दे विल परफॉर्म. जब रेडी हो जाएंगे तो परफॉर्म करेंगे, दूसरे ग्रुप को बताना है कि क्या परफॉर्म किया है. ओके. Now this was page number 45. Now on page 46 we start the main part of the lesson. Look at the picture. Children are talking through actions in this picture. You can see one boy is there and one girl is there. See, ये बोल नहीं रहे, ये हाथ से इशारा करके कुछ बात कर रहे हैं. ऐसा कब होता है? जब एक इंसान बोल नहीं सकता तो ये सिचुएशन आती है कि उसको एक्शंस करके बताना पड़ता है कि क्या है. सो दिस इज द सेम. दे आर ब्रदर एंड सिस्टर. नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन. मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, बट देयर आर सम पीपल who can neither hear nor speak. These people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry, some can climb trees quickly, while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. Hence, in schools we can learn from each other. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools they use sign language and sign language is taught to them. Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. Now ये पिक्चर देख के हमको पता चलता है कि ये लोग साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. और कोई जन ऐसे होते हैं जो ना तो सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं. ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो डेफ एंड डम होते हैं. डेफ यानी नहीं सुन पाते, डम यानी जो बोल नहीं पाते. तो ये लोग एक्शन से बातें करते हैं और दूसरे पर्सन उनको क्या बोलते हैं, वो उनके लिप मूवमेंट्स यानी जब वो उनके होठ हिलते हैं तो लिप्स हिलते हैं, उस पर से पता चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं. सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते. कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा पोएम लिख सकता है, कोई फटाफट ट्री पे चढ़ सकता है, कोई फटाफट दौड़ सकता है, कोई ड्राइंग अच्छा कर सकता है, कोई अच्छे से गाना गा सकता है. हर एक इंसान अपने तरह से स्पेशल होता है. हर एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता. किसी में कोई स्किल होती है. और हमारे स्कूल में भी हमको ये बताया जाता
है और हम एक दूसरे के पास से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो लाइक ऑल चिल्ड्रन, हर बच्चे की तरह ये बच्चे भी जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो भी स्कूल जाते हैं, वो भी वहाँ जाके पढ़ते हैं, लिखते हैं, पर उनकी स्कूल में उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। नाउ वी विल रीड अबाउट मोर ऑफ इट in the next part. Now on page number 47 we can see me and my sister, small girl Chaku, she cannot hear, she is deaf by birth. Her elder brother is Nandu. Nandu and Chaku play together. Chaku plays the piano very well. She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. She cannot hear the tune. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb up to the top of the monkey bars. Now, my sister has started going to my school. Although our mother still helps her lip read at home, the teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. I wore my sunglasses yesterday. The frames were very large. The lenses are very black. My sister made me take them off when I spoke. What do my brown eyes say to her brown eyes? This is written by Jeannie Whitehouse Peterson. This is from a poem, I have a sister, my sister is deaf. ये एक पोएम में से थोड़ा सा हिस्सा लिया है. Now we start the poem. Me and my sister, small girl, एक लड़की है, उसका नाम चकू है, वो सुन नहीं पाती, वो डेफ है, जन्म से ही वो डेफ है. और उसका भाई है नंदू. नंदू और चकू साथ में खेलते हैं. चकू पियानो बहुत अच्छा बजाती है और उसको उसके डीप आवाज़ जो आती है, रमलिंग साउंड, उसको सुनाई नहीं देता. वो बोल भी नहीं, क्योंकि आवाज़ नहीं आती है इसलिए वो गा नहीं पाएगी, क्योंकि उसको ट्यून पता नहीं है. लेकिन उसको दिल से ये पता चलता है कि ये कुछ अच्छा बज रहा है. और फिर उसको दौड़ना, टम्बल डाउन, घूमना, रोल करना, मंकी बार्स पे चढ़ना, ये सब बहुत अच्छा लगता है. फिर और उसकी बहन अब स्कूल भी जाने लगी है. लेकिन जब वो स्कूल जाती है तब भी मम्मी उसको लिप मूवमेंट, लिप रीडिंग करना घर पे भी सिखाती है. क्योंकि जो डेफ एंड डम पर्सन होता है ना, वो आँखों से देख के लिप्स पर, बोलने वाले के लिप्स जैसे हिलते, वो उससे पता चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो समझ पाते हैं. तो टीचर एंड चिल्ड्रन को अभी भी पता नहीं चलता कि ये चकू क्या बोल रही है, कुछ अलग आवाज़ निकलती है उसके मुंह से. तो बट दे आर ट्राइंग टू कोप अप. और एक दिन उसके भाई ने सन ग्लासेस पहने, यू कैन सी हियर, उसने ये गॉगल्स पहने, सन ग्लासेस, और बड़े ही बड़े काले ग्लासेस थे, उसके लेंसेज थे. तो चकू ने क्या किया, उसने जब वो बोलने लगा तो उसने उसके गॉगल्स निकलवा दिए. क्योंकि जिनके जो डेफ एंड डम होते हैं वो लोगों की आंखों से भी पहचान सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं. और हमारी आंखें बहुत सी बातें बताती है. व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, यानी मेरी आंखें उसकी आंखों से क्या कहती है वो देखना चाहती थी, तो उसने गॉगल्स निकलवा दिए. नाउ हियर यू कैन सी our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too. देखो मैंने बोला ना, हमारी आंखें बहुत कुछ बता जाती है. तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने फेस से और अपने हाथ से बताते हैं. उनको कुछ चाहिए तो फिर ऐसे ऐसे करके बोलते हैं देने के लिए, या कुछ नहीं अच्छा लगता है तो रोने लगते हैं. तो बोलने सीखने से पहले वो अपने फेस और हैंड से बहुत कुछ बताते हैं और उनको बहुत पता भी चलता है. Now here you can see two faces are there. This face is happy, smiling है, और ये sad है. See, the face is a mirror. हमारा ऐसे बोलते हैं कि हमारा मुंह होता है
वो हमारा आईना होता है, जिससे देख के पता चलता है कि इंसान के मन में क्या है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग what kind of faces these are. They have no eyes, no mouth. मैंने यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाया है. You have to make this, but after reading the what is written alongside. This is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? देखो ये उदास होके बैठा है. I have drawn eyes, nose, lips वगैरह. उदास होके बैठा है हाथ ऐसे रख के, क्योंकि उसका प्यारा सा खिलौना टूट गया है. Now we can see here, this is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? उसकी एक छोटी सी बहन ने कल ही उसका जन्म हुआ है, तो कैसी उसका फेस कैसा होगा? एकदम एक्साइटेड और हैप्पी. So look at her face, it looks very happy. Now this is Rutwa's mother. Today while Rutwa was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. अभी ये रुतवा की मम्मी है और रुतवा अचार की बॉटल निकाल रही थी, तो बॉटल उसके हाथ से छूट गई और टूट गई, तो उसकी मम्मी गुस्से में आ गई. सी हर फेस इज सो एंग्री, है ना. नाउ दिस इज रेहाना. शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? एक दिन रेहाना खेल रही थी, एकदम उसके सामने डॉग आ गया, वो एकदम डर गई. तो सी दिस इज द फेस ऑफ अ स्कैर्ड पर्सन. किसी डरे हुए इंसान का चेहरा ऐसा होता है, आंखें एकदम फट गई है. नाउ by looking at someone's face we can tell if the person is happy, sad, angry. Has it ever happened that you had done some mischief and mother found out just by looking at your face? We can talk through dance as well. In dance, the hands and face are used to convey feelings. These are called mudras and bhavs. अभी किसी का फेस देख के हमको पता चलता है कि वो खुश है, उदास है या गुस्से में है. ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई गलती की हो, मिस्टेक की हो, और आपको मम्मी का मुंह देख के पता चल जाए कि मम्मी गुस्से में है, हमको डांटने वाली है. हाँ, ऐसा बहुत बार होता है. टीवी ज़्यादा देखते हो और मम्मी बोलती है अभी बंद करो 3-4 बार, फिर भी आप नहीं सुनते, तो मम्मी एकदम गुस्से में आपको आंखें दिखाती है, तो आपको पता चलता है कि अभी मम्मी मुझे डांटेगी, फटाफट टीवी बंद कर दो. या चॉकलेट नहीं खाओ, लेकिन आप फिर भी खाते हो, तब भी मम्मी गुस्सा करती है ना. और अगर आप अच्छी तरह पढ़ने बैठ जाओ शांति से, तो आपकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है, तो उनके फेस पे दिखता है. जैसे हम मुंह से बता सकते हैं फेस से कि वी आर हैप्पी, सैड और एंग्री, सेम वे बाय डांस ऑल्सो वी कैन शो आवर एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स, and these are called mudras or bhavs. Look at the given figures and do these mudras. Learn some dance mudras and do them. See here, this is also called mudra. ये ऐसे मुद्रा करके बताते हैं. Different types of mudras are there. Here you can see, this is a fish, है ना. आप देख रहे हैं सारे मुद्रास अच्छे से. So we will write about this mudras when we write in the book. Now think and tell. Look at these pictures and guess. Make your own story. Tell the story to your friends and discuss. See, here one squirrel is there. He's so happy. कितना अच्छा लग रहा है, डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है ना. तो एक दिन उसने सोचा. Now see, first I'll tell you about the pictures. The squirrel is enjoying. Such a nice picture is there. Then the squirrel is cooking something. Again he is enjoying. And then crow and sparrow and manna and all other birds have come and they are all eating. तो ये स्टोरी क्या होगी, तो मैं आपको बताती हूँ. See, the squirrel is a very happy animal. बहुत खुश है. तो एक दिन उसने सोचा चलो मैं मेरे फ्रेंड्स को खाने के लिए लंच पे बुलाती हूँ. तो उसने क्या किया, जाके फ्रेंड्स को इनवाइट किया कि मेरे घर खाने पर आना. तो उसने सबसे पहले पूरी बनाई. सी इज फ्राइंग द पूरीज. फिर उसने खीर बनाई. तो खीर बन रही तब भी वो तो एंजॉय कर रही. फिर उसने खीर पूरी बना लिया, तो उसके फ्रेंड्स आ गए.
crow, मैना, they are eating the kheer and puri. और सबने खा के मज़ा किया. And they all enjoyed after eating the kheer and puri. Okay children, so with this we complete our lesson in the textbook up to page 51. Now we will be writing in the workbook and in the notebook. Bye.